दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ में हम पंखों वाले घोड़े या उड़ने वाले घोड़े का भी बात करेंगे। दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत गरीब था। वो गरीब तो था, लेकिन सब्र से उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस एक घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को जब पता चला कि पास के गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बड़ी आला नस्ल का है, वो बादशाह भी घोड़े का बड़ा शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का शौक़ था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। तुरंत ही बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ए फ़कीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये घोड़ा मैंने बहुत शौक़ से पाल रखा है और शौक़ से पाली हुई चीज़ को बेचा नहीं जा सकता। बादशाह ने उससे कहा, हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत देंगे। लेकिन उस आदमी ने फिर भी माजरत कर ली। बादशाह ने कहा, एक मर्तबा फिर गौर कर लें, एक मर्तबा फिर सोच लें, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुक्म मुराद था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे, तू कितना बेवकूफ़ आदमी है। बादशाह तेरे पास आया और उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तू तेरे साथ सारे गांव के मज़े होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, यह मेरा घोड़ा है। बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इनमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक ज़िद्दी आदमी है, तू शुरू ही से ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर सब लोग चले गए। थोड़े वक्त के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा अस्तबल खाली था, उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोग को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाई ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है। तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह और बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह और बर्बाद हो गया? ये घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी है। ये कहकर सारे लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा। घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे जो कि उसी नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे न सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया, बल्कि उसके साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था चला गया था और अब वापस आ गया। तुम एक वाक़या पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है। दोस्तों, वो सारे जंगली घोड़े थे, उन सब को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था, उसे जान से भी ज़्यादा
प्यारा था। बेटे ने अपने बाप से कहा, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सुधार दूंगा। तुरंत ही उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका बेटा थोड़े से ही गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह बर्बाद हो गया। तेरे घर में मुसीबत ने डेरा डाल दिया है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई। लिहाजा लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके के सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर दिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे, हमारे बेटे हमें बहुत प्यारे थे, लेकिन बादशाह के लोग सबको ज़बरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर दिया। तेरा बेटा तो बच गया, तू बड़ा खुशनसीब है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है, जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने बेटे और घोड़े को लेकर दूसरे गांव चला गया। दोस्तों, अब अगर बात की जाए पंखों वाले घोड़े की, तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर पंखों वाले घोड़े की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि फला जगह पंखों वाला घोड़ा देखा गया है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कोई भी उड़ने वाला घोड़ा नहीं देखा गया है। ये सब एडिट किए हुए यानी फ़ोटोशॉप किए हुए घोड़े के फ़ोटो होते हैं। आप इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।